नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत चालबाज चीन को हर मोर्चे पर घेर रहा है, जिसके चलते चीन अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी हर मौके पर विस्तारवादी चीन की चाल को बेनकाब करते हुए पड़ोसी देशों को आगाह कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मॉरिशस के साथ साझेदारी की अहमियत को जाहिर करते हुए पड़ोसी देशों को आगाह भी किया और चीन की विस्तारवादी नीति पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने इसके बाद बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि अगर विकास की खोज में गलत रणनीतियां या गलत पार्टनर चुने जाते हैं तो वैश्विक महाशक्तियों का ब्लॉक बन जाएगा। इतिहास ने हमें सिखाया है कि विकास के नाम पर हुई साझेदारियां ने कई देशों को निर्भर होने पर मजबूर कर दिया। इससे औपनिवेशक और साम्राज्यवादी शासन को उभार मिला, विश्व में कई देशों का दबदबा बन गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत सिर्फ दूसरे देशों के विकास में उनकी मदद करना चाहता है। भारत का विकास मानवता केंद्रित है। भारत विकास कार्यों के लिए जिन देशों के साथ साझेदारी कर रहा है वो सम्मान, विविधता, भविष्य की चिंता और सतत विकास के मूल्यों पर आधारित है। भारत के मूल सिद्धांतों में से एक है कि वो अपने पार्टनर का सम्मान करता है। हमारा सहयोग किसी शर्त के साथ नहीं आता है और न ही किसी राजनीतिक और आर्थिक हित से प्रेरित होता है। दरअसल पीएम मोदी का यह संदेश नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को चीन को लेकर आगाह करने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका और नेपाल विकास परियोजनाओं के नाम पर चीन से भारी भरकम कर्ज ले रहे हैं, जिसमें वो बुरी तरह से डूबे हुए हैं। पिछले कुछ वक्त में नेपाल का भी चीन के प्रति झुकाव बढ़ा है, जबकि भारत से सीमा विवाद को लेकर मनमुटाव बढ़ रहा है। भारत से चल रहे सीमा विवाद तनाव के बीच चीन ने नेपाल में 30 करोड़ डॉलर की रेल परियोजना पर काम तेज कर दिया है। ये रेलवे लाइन लहासा से काठमांडू तक जाएगी और फिर भारत नेपाल सीमा के नजदीक लुम्बिनी से भी इसे जोड़ा जाएगा। हालांकि अभी से इस परियोजना की लागत को लेकर चिंता जताई जा रही है। वैसे भी चीन अपनी विस्तारवादी नीति से कई देशों को अच्छा खासे कर्ज में डुबोकर उनकी जमीन पर कब्जा जमा चुका है, क्योंकि चीन ने हमेशा से ही ये किया है कि वो पहले तो छोटे छोटे देशों को तगड़ा कर्ज देता है। जब वो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होते तो उनकी जमीन पर धीरे धीरे कब्जा जमा लेता है। दरअसल दिसंबर 2017 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के कर्ज के जाल में फंसकर हबनटोटा बंदरगाह और इसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन 99 सालों के लिए चीन को सौंप दी थी। उस वक्त श्रीलंका की सरकार ने अपने इस कदम का यह कहकर बचाव किया था कि वो बंदरगाह को बनाने के दौरान लिए गए चीनी कर्ज को चुका नहीं सकी, इसीलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसके बावजूद भी श्रीलंका कर्ज लेना नहीं छोड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 मई को चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग और श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बीच बातचीत हुई थी। चीन श्रीलंका को 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देने के लिए तैयार है ताकि वो अपनी माली हालत सुधार सके। श्रीलंका भारत से कर्ज अदायगी की मोहलत बढ़ाने के लिए अपील कर रहा है, हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सका है। वही बंगाली से जुड़ रहे पाकिस्तान को चीन ने कर्ज में इतना डुबो दिया है कि उसने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के साथ एक वर्चुअल बैठक की और कहा कि वे कोरोना महामारी में साझा लड़ाई के अलावा चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना पर भी सहयोग बढ़ाएं। चीन ने अपनी और पाकिस्तान की आर्थिक साझेदारी की मिसाल देते हुए अफगानिस्तान और नेपाल को भी इसी रास्ते पर चलने की सलाह दी थी। इस बैठक को दक्षिण एशिया में चीन की सक्रिय भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। इन चुनौतियों को समझते हुए भारत केवल मॉरिशस ही नहीं बल्कि मालदीव और श्रीलंका के साथ भी आर्थिक सहयोग को नए आयाम देने की कोशिश कर रहा है। मालदीव के साथ पुलिस, न्याय, कस्टम और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में 18 समझौते हुए। दिसंबर 2018 में मालदीव के राष्ट्रपति सोली ने जब भारत की यात्रा की थी तो 1.4 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता का ऐलान किया था। उसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। यानी कि साफ है कि अब भारत ने चीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जिसने चीन की कमर तोड़ कर रख दी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।